हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज आपका जो नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है टूल इंजीनियरिंग, तो आज उसको हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस जो सब्जेक्ट में क्या है और कितने चैप्टर हैं जो आज अ, से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे जो पहला आपका चैप्टर है, इसमें कुल मिलाकर आपके 4 चैप्टर हैं। ठीक है। तो चारों चैप्टर बहुत अच्छे से बड़े हैं, कोई ऐसे नहीं है कि बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो मतलब टूल इंजीनियरिंग ही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। तो उसका ही सबसे पहले परिचय है कि टूल इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में है। नेक्स्ट चैप्टर है कटिंग टूल्स। जितने भी आपके कटिंग टूल्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है लोकेशन एंड क्लैंपिंग। ठीक है। फिर उससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है जिग एंड फिक्सचर। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 4 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने होंगे। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। तो 4 चैप्टर अच्छे खासे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो मैं यहाँ समझता हूँ आप 50 में से करीब, ये थ्योरेटिकल पेपर है तो 50 में से 40 से 45 के बीच में आप ला सकते हो। ठीक है। 40 से 45। और यहाँ पर किसी भी तरीके की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की, यदि आप इन सभी लेक्चर्स को हमारे जो भी मैं कराऊँ। ठीक है। तो आज आपका इस सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है ये। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला लेक्चर आज से ही शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला आपका सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि टूल इंजीनियरिंग होता क्या है। क्या टूल इंजीनियरिंग होता क्या है? यह प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका एक ब्रांच होता है मैकेनिकल में प्रोडक्शन। ठीक है। उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। टूल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि आपका प्रेस कार्य होगा, या आपका धातु काटने का कार्य हो गया। ठीक है। या आपका कोई भी कार्य जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड मानकर चलो, तो वो सभी कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कोई भी टूल लेकर जाओगे, आपको उस पर फिनिशिंग करनी है, फेसिंग करनी है। ठीक है। या आपको टर्निंग करनी है, बहुत विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं, कोई सी भी आपको संक्रियाएं करनी हो तो आप उसको कहाँ लेकर जाओगे? किसी भी मशीन पर। तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो वहाँ पर आप जब आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ही हम टूल इंजीनियरिंग कहते हैं। टूल कौन कौन से होते हैं? देखो, कुछ टूल ऐसे होते हैं जो उस पार्ट्स को साधते हैं, और कुछ टूल ऐसे होते हैं जो टूल को ही मतलब दिशा देते हैं कि टूल किस तरीके से काम करे। ये वाला जैसे टूल हम लेकर चलते हैं कोई भी टूल, ठीक है, तो वो किस तरीके से हमें दिशा देनी होती है। तो विभिन्न प्रकार के टूल आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। धातु कटाई टूल औजार सामान्यतः पदार्थ को काटने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। सामान्यतः जो जनरली रूप से हम यूज करते हैं टूल का, ठीक है, कटिंग टूल का, वो केवल काटने के लिए करते हैं। ठीक है। मशीनी उपकरण किसी भी इंडस्ट्री जो कंट्री है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मशीनों और मशीनों भागों के साथ जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं और सभी, ठीक है, और सभी यहाँ पर ये वाला था और सभी। ठीक है। अ, ये नेक्स्ट वाला पेज आएगा यहाँ पर। तो ये सभी जो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? उपभोक्ता। ठीक। उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, के लिए मशीनी उपकरण की ज़रूरत है। जैसे कि कार से लेकर हवाई जहाज बनाने तक सभी चीज़ में आपकी क्या ज़रूरत होगी? मशीनी उपकरण, मतलब जो मशीन के टूल होते हैं। तो जनरली आप ये सब चीज़ जानते हैं। कोई भी टूल, जैसे आप कार को लेकर चलो, एग्जांपल के तौर पर आपने कार ली, तो कार को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के आपके जो मजदूर होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उन सभी को कंबाइन कर कर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना।
तो उसको यहाँ पर ये सब चीज़ समझाने की ज़रूरत होगी एग्जामिनर को, और ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ही आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है ना। हवाई जहाज़ तक बनाने तक, चश्मे से लेकर कलम तक निर्माण कर रहे हैं के लिए मशीनी उपकरण की ज़रूरत है। जैसे कारों के से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने में, अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए मशीन की उपयोगिता है। जैसे टूल का हम यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं। जैसे काटने वाले टूल, यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, काटने वाले टूल होते हैं ड्रिल, रीमर, मिलिंग, कटर, ब्रोच। देखो आपने पीछे भी थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ, आपने थर्ड सेम में और पढ़े होंगे, कुछ सब्जेक्ट हैं इससे रिलेटेड, और ये टॉपिक शायद आपने वहाँ कवर करे होंगे, या आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें शायद ये सभी चीज़ है टॉपिक, ठीक है, कि काटने वाले टूल कौन से होते हैं। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल जनरली तौर पर आप सभी जानते हो, ड्रिल होती है किसी भी दीवार में छेद करने के लिए ड्रिलिंग का, या किसी लकड़ी वगैरह में मतलब छेद करने के लिए ड्रिल का ज़रूरत होती है। रीमर भी इसी तरीके का टूल होता है, लेकिन यहाँ पर इसके दांते वगैरह अलग होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मिलिंग प्रक्रिया होती है। मिलिंग में एक बड़ा सा एक मूविंग वाला जो पार्ट्स होता है, बड़ा सा एक चक्र सा होता है, ठीक है, वहाँ पर मिलिंग उसको होते हैं, मिलिंग मशीन आती है, वहाँ पर ये काम करता है। एक कटर होता है, कटर भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। ब्रोच होती है, ब्रोच एक लंबी सी ये होती है, ये भी छेद के लिए होती है। एक ब्रोच मशीन होती है, उस पर भी दांते लगे होते हैं, ठीक है। ये सभी जो टूल हैं आपके काटने वाले टूल हैं, इनको मैं आपको अच्छे से चित्र में दिखाऊंगा, ड्रिल, रीमर, मिलिंग, कटर, ठीक है, जब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 जिग और फिक्सर। जिग फिक्सर क्या होती हैं? उपकरण का मार्गदर्शन करने और कार्यखंड पकड़ने वाले टूल को ही हम जिग एंड फिक्सर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उपकरण मतलब जो टूल होता है, टूल को एक, जैसे कि यहाँ पर टूल है, एक कोई पार्ट्स है ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका एक पार्ट्स है, हम लेकर गए एक मशीन पर, ठीक है, सपोज मान के चलो लेथ मशीन पर हम इस पार्ट को लेकर गए, और हमें इस तरीके की संक्रिया, मतलब एक सादा पार्ट्स होगा, आपको पूरी तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके का पार्ट्स नहीं था पहले, ये बाद में संक्रिया को कर कर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस कर कर इस तरीके का पार्ट्स आपको बाद में मिलेगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका ये। तो यहाँ पर पहले सपोज मान के चलो ये इस तरीके का पार्ट्स होगा, ठीक है, ऑपरेशंस करने के पहले। तो इस तरीके का पार्ट्स आप लेथ मशीन पर लेकर गए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझा दिया जाता है कि आपको यहाँ से एक फाइनल प्रोडक्ट भी दे दिया जाता है, या एक डायग्राम दे दिया जाता है आपको, इस तरीके से आपको ये फाइनल प्रोडक्ट आपको तैयार करना है इससे, ठीक है, इस वाले पार्ट से। तो आप कैसे करोगे? आप उस पार्ट्स को लेथ मशीन पर लेकर जाओगे, या जिस मशीन का वो काम है उस मशीन पर लेकर जाओगे, और वहाँ पर क्या ज़रूरत होगी? आपको एक टूल की ज़रूरत होगी, ठीक है। टूल कैसे होंगे? वो कटिंग टूल भी हो सकते हैं, ठीक है, अन्य प्रकार के टूल भी हो सकते हैं। जैसे कि जिग एंड फिक्सर की मैं बात करूं, ये वाले जो टूल हैं इनका क्या काम होता है? जैसे कि यहाँ पर एक टूल है ये वाला, सपोज लेकर चलो, टर्निंग टूल लेकर चलते हैं, ठीक है। टर्निंग टूल में क्या होता है, ये कहीं भी दिशा देना हो तो वहाँ पर हम इन जिग एंड फिक्सर्स का प्रयोग करेंगे, या हमको केवल कार्यखंड या वर्कपीस को कहीं भी दिशा देनी है, ठीक है, दिशा देनी है या फिक्स करना है, तो वहाँ पर हम जिग एंड फिक्सर का यूज़ करते हैं। सपोज ये आपके सामने एक फाइनल प्रोडक्ट है, तो इस पर मैंने कुछ संक्रियाएं कर कर दिखाई हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये एक पार्ट्स होता है चैम्फर। चैम्फर का मतलब है कहीं से भी एक प्रोडक्ट इस तरीके का हो फाइनल। ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या वर्कपीस है ये आपके पास, ठीक है, आपको इस तरीके का बनाना है। चैम्फरिंग मतलब इस तरीके से यहाँ पर कोने को हटा देना है। कोने को हटाने का मतलब ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वर्कपीस, इसको ही यहाँ से ये हटाने वाली पार्ट्स जो होता है इसको ही हम चैम्फर बोलते हैं। चैम्फर प्रक्रिया या चैम्फर ऑपरेशंस होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आगे जब ये आएंगे। तो जो आपके थ्रेडिंग होती है, मतलब चूड़ी काटनी, इस तरीके के जो प्रोसेस होता है ये किसी भी मटेरियल्स में ये जो बनती हैं इसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है। थ्रेडिंग मतलब जो चूड़ी कटती हैं किसी भी बोल्ट वगैरह में आपने देखे होंगे, ठीक है, या आपने गियर वगैरह में देखे होंगे चूड़ी कटी होती हैं, तो वो थ्रेडिंग टूल से ही कटी होती है। एक होता है रेडियस टूल। इस तरीके का रेडियस मतलब उसको चाप के आकृति नुमा देने के लिए वहाँ पर हम रेडियस टूल का यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, मतलब टर्न में आप समझ रहे हो, ये इस तरीके का ये वाला जो है, ठीक है, ये जो पड़ रहा है ये कौन से हाथ पर पड़ रहा है? ये लेफ्ट हैंड पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये संक्रिया हमें करनी है, इस तरीके से हमें काटना है किसी भी वर्कपीस का भाग, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल का। यदि वो सीधे हाथ पर है और इस तरीके की हमें शेप चाहिए, ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर टर्निंग करनी है किसी भी वर्कपीस पर, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे राइट हैंड टर्निंग टूल।
और यहाँ पर ये जो टर्निंग टूल है मतलब कोई वर्कपीस टेढ़ा मेढ़ा है, ये सपोज मान के चलो इस तरीके का यहाँ पर है, और आपको ये वाली चीज़ हटानी है तो वहाँ पर टर्न कर हम यहाँ से हटा सकते हैं, टर्निंग कर। या पार्टिंग टूल होता है, एक पार्टिंग ऑफ टूल होता है, ठीक है, वो किसी भी वर्कपीस को, ये सपोज मान के चलो ये वाला, इसको दो भागों में बांटने के लिए पार्टिंग ऑफ टूल करता है, मतलब दो भागों में बांटने के लिए। तो वो सीधा समांतर होता है, जिस तरीके से ये दिख रहा है इस तरीके का होता है। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, ये वर्कपीस था इस तरीके का, तो यहाँ पर हमने लगाया थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से इधर से काटा, थोड़ा सा हिस्सा इधर से काटा, तो यहाँ पर इस तरीके की शेप यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो वहाँ पर हम पार्टिंग टूल का यूज करते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कौन सा टूल कहाँ पर हम यूज करेंगे, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है, किस तरीके से आप सोचते हो कि हमें ये वाला टूल वहाँ पर लेना है, इस वाले ऑपरेशंस में यूज करना है। तो वो चीज़ मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, और आई होप आप सभी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यदि कोई सा भी पॉइंट आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में किसी ना किसी एग्जांपल के बेस पर मैं आपको समझा दूंगा। सो गाइस आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप। तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट